प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 62 ऊंच नीच रहित मानव समान है के बारे में बात करेंगे। जो तू करता बर्ण बिचारा, जन्मत तीनी दंड अनुसारा, जन्मत शूद्र मुये पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और रहा देख काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुत्रती कराया, कारी पियरी दूहू गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई, छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहिं कबीर भजू सारंग पानी। भावार्थ, यदि तुम वर्ण व्यवस्था का विचार करते हो कि ये ईश्वरीय है, तो जन्मते ही ब्राह्मण के बच्चे को पलाश का, क्षत्रिय के बच्चे को गूलर का तथा वैश्य के बच्चे को बेल का दंडा लेकर प्राकृतिक अवस्था में आना चाहिए, या दंड, मेखला और यज्ञोपवीत इन तीनों को, जो त्रिवर्ण द्विजातियों के चिन्ह है, पैदा होने के साथ ही माता के पेट से लेते आना चाहिए था। परंतु तथ्य यह है कि हर बच्चा जन्म काल में संस्कारहित अशुद्ध शूद्र रहता है तथा मरने पर भी संस्कार विहीन अशुद्ध शूद्र हो जाता है। केवल बीच में बनावटी जनेऊ गले में डालकर अपने व्यवसाय करते हैं। यदि तुम्हें अहंकार है कि हम जन्मजात ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो तुम किसी दूसरे रास्ते मुख आदि से क्यों नहीं आ गए, जिससे ब्राह्मणों से मुखमासीद सिद्ध हो जाता। और हे मुसलमानों, यदि तुम्हें अपने आप के विषय में जन्मजात मुसलमान होने का गर्व है और तुम ये समझते हो कि तुम मुसलमानिन से जन्म लिए हो, तो माता के गर्भ में से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं आए? काले रंग की गाय तथा पीले रंग की गाय को दुहकर दूध पात्र में रख लो, तो क्या उन दोनों दूधों के स्वरूपों को भिन्न भिन्न बता सकोगे? गाय किसी रंग की हो, सबका दूध सफेद रहता है। इसी प्रकार ब्राह्मण शूद्र तथा हिंदू मुसलमान नाम कुछ भी हो, सबके शरीर के तत्व एक से तथा सबके भीतर चेतना एक सी है। अतएव हे मनुष्यों, अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो तुम कपट और ज्यादा चालाकी करते हो, उन्हें छोड़ दो और सारंग पाणी का भजन करो। व्याख्या, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत या स्वयंभू है। वे मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय उससे नीच, वैश्य उससे नीच तथा शूद्र सबसे नीच बनाकर भगवान ने भेजा है। वेद, गायत्री, यज्ञोपवीत आदि में अधिकार केवल प्रथम त्रिवर्ण को है, शूद्र को नहीं। वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है, ईश्वर ने गायत्री छंद से ब्राह्मणों को बनाया, त्रिष्टुप छंद से राजन्य क्षत्रियों को और जगती छंद से वैश्यों को बनाया, परंतु उसने शूद्रों को किसी भी छंद से नहीं बनाया। इसलिए शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए अयोग्य है। ये सब कितने पक्षपाती तथा अज्ञानपूर्ण वचन है। आज के युग में ये सब समझ सकते हैं कि मानव मात्र की पैदाइश एक ढंग से है। कोई इंसान छंद से नहीं बनाया जाता है, किंतु माता पिता के रजवीर्य से माता के गर्भाशय में बनकर पैदा होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि वर्ण व्यवस्था स्वयंभू है, तो जन्म तीनी दंड अनुसारा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बच्चे जन्मते ही स्वाभाविक ढंग से द्विजातियों के चिन्ह अपने दंड लेकर क्यों नहीं पैदा हुए? वैदिक धर्मशास्त्रों में बताया है कि गर्भाधान काल से लेकर जब ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का, क्षत्रिय का 11 वर्ष का तथा वैश्य का 12 वर्ष का हो, तब उनके उपनयन संस्कार हों। वैसे क्रमशः 16, 22 तथा 24 वर्ष की उम्र तक भी हो सकते थे। यज्ञोपवीत संस्कार काल में हर ब्रह्मचारी को एक डंडा धारण करना पड़ता था। उसमें भी भेद था। आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक पलाश का दंड धारण करे, क्षत्रिय बालक गूलर का तथा वैश्य बालक बेल का। इसमें अन्य गृह सूत्रों का मतभेद है। आप देख रहे हैं कि इस वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने केवल शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को ही अलग नहीं रखा, किंतु तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बच्चों में भी हर बात में अंतर बनाए रखा, जिससे कि इनमें भी ब्राह्मणों की वरीयता बनी रहे। आपने ऊपर देखा ही है कि तीनों वर्षों के बच्चों के उपनयन संस्कार भिन्न भिन्न अवस्था में होना चाहिए। सबके दंड भी एक लकड़ी के नहीं होने चाहिए।
इतना ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के दंड एक बराबर नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण का दंड सिर तक, क्षत्रिय का मस्तक तक और वैश्य का नाक तक। किंतु शांखायन ने इसे उलटकर कहा है कि ब्राह्मण का दंड छोटा, क्षत्रिय का उससे बड़ा तथा वैश्य का उससे भी बड़ा होना चाहिए। इन दंडों की उपयोगिता ठीक बताई गई है। ये दंड सहारे के लिए, गुरु की गायों को नियंत्रित रखने के लिए तथा अंधियारे में सुरक्षा के लिए या नदी आदि जलाशयों में होकर निकलने पर रास्ता टटोलने के लिए रखे जाते थे। सदगुरु कहते हैं कि त्रिवर्ण जनजात द्विज हैं, तो ये पैदा होते ही अपने दंड लेकर माता के पेट से क्यों नहीं निकले? उक्त त्रिवर्ण के यज्ञोपवीत में 4 चीजें मुख्य थी: वस्त्र, दंड, मेखला तथा यज्ञोपवीत। परंतु सब में भेद रखा जाता था। ब्रह्मचारी को 2 वस्त्र धारण करना होता था। एक वासस, कमर से पहना जाने वाला कपड़ा लुंगी, तथा दूसरा उत्तरीय, कंधे से ओढ़ा जाने वाला। ब्राह्मण के वस्त्र पटुआ के सूतों का, क्षत्रिय के वस्त्र सन के सूतों का तथा वैश्य के वस्त्र मृग चर्म होते थे। कुछ के मतों के अनुसार सभी वर्णों के आधे वस्त्र रुई के सूतों के होने चाहिए, परंतु वे ब्राह्मणों के लिए लाल रंग, क्षत्रियों के लिए मजीद 6 रंग और वैश्यों के लिए हल्दी रंग होना चाहिए। इन लेखकों के इनमें विमत भी है। मेखला कमर में पहनते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः 3 वस्तुओं से बने भिन्न प्रकार के मेखला होते थे। वे क्रमशः इस प्रकार थेमूंज से बना, मौरवी जिससे धनुष की डोरी बनती है से बना तथा पटुआ से बना। यज्ञोपवीत द्विजातियों के लिए मुख्य चीज मानी गई। उसमें भी सबके लिए अंतर है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत कपास की रुई से बने हुए सूतों का हो, क्षत्रियों का सन के सूतों का तथा वैश्यों का भेड़ से बने सूतों का होना चाहिए। अर्थ ये कि हर जगह द्विजातियों में भी भेदभाव की दीवार बनाए रखना जरूरी था। यज्ञोपवीत पर थोड़ा विचार कर लें। वेदों को पढ़ने से यज्ञोपवीत का पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पहले समय में आर्य लोग उत्तरीय, चादर ओढ़कर यज्ञ करते थे। वे क्रमशः भारत के गर्म क्षेत्र में फैलते गए और तब यज्ञ में कुछ लोग बिना चादर ओढ़े बैठने का प्रयास करने लगे। इसलिए बुजुर्गों ने डांटा होगा और लोगों का ये प्रयास बराबर देखकर समाज से समझौता किया होगा कि भाई, यदि चादर नहीं ओढ़ सकते तो कंधे पर एक सूत डाल ले। तब से ये प्रचलित हुआ होगा। यशस्वी पंडित एवं लेखक, भारत रत्न महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे जी लिखते हैं, अतः ऐसी कल्पना करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था। आरंभ में उत्तरीय, चादर ही धारण किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में आने लगा। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूत्र में 9 धागे, तंतु होते हैं, जो भली भांति बटे एवं माजे हुए होते हैं। देवल में 9 तंतुओं के 9 देवताओं के नाम लिखे हैं, यथा ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितर, प्रजापति, वायु, सूर्य एवं विश्वेदेव। यज्ञोपवीत धारण करते समय जिस प्रसिद्ध मंत्र का उच्चारण किया जाता है, यज्ञोपवीत परम पवित्रन, वो पहले पहल बौधायन गृह सूत्र में मिलता है, जो ईसा के 400 वर्ष के पूर्व काल की रचना है। वहीं से पीछे बैखानस में आया। पारसी लोग भी कमर में लुंगी तथा गले में मेखला पहनकर उपासना करते हैं। मक्का में कमर में सफेद लुंगी पहनकर तथा ऊपर सफेद उत्तरीय चादर ओढ़कर ही उपासना करने का रस्म है। ये रस्म मनुष्य समय समय से अपने विचार एवं सुविधा के अनुसार बनाते हैं। ये संस्कार, वेश, विधान आदि न स्वयंभू होते हैं न अजरमर होते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कोई माता के पेट से ही द्विज तथा ब्राह्मण बनकर संस्कारवेश के सहित नहीं पैदा हुआ है। किसी उदार पंडित ने भी कहा है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार ग्रहण करने पर द्विज कहलाते हैं, विद्याध्ययन कर लेने पर विप्र तथा ब्रह्मज्ञ हो जाने पर ब्राह्मण हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, जन्मत शूद्र मुये पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा। जन्म काल में अबोध और मलिनता में लिपटा हुआ द्विज
या ब्राह्मण नामधारी का भी बच्चा शूद्र ही रहता है, और जब जीव शरीर से निकल गया तब पुनः वही दशा आ गई मलिनता की। केवल बीच में बनावटी जनेऊ पहनकर संसार में कर्मकांड का व्यवसाय किया जाता है और रोप गांठा जाता है कि हम द्विज एवं ब्राह्मण हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसा तो कोई भी मनुष्य कर सकता है। द्विजत्व तथा ब्राह्मणत्व कुछ वर्ग की ही ठेकेदारी में क्यों? अतएव पूरे मानव की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह देख काहे न आया। सदगुरु कबीर यहां मिथ्या वर्णाभिमान को झकझोर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम स्वयंभू ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी से पैदा हुए हो तो जिस रास्ते से सभी लोग पैदा होते हैं उसी से क्यों पैदा हुए? तुम माता के मुख आदि दूसरे रास्ते से पैदा हो जाते तो तुम्हारी ज्यादा प्रामाणिकता होती। वर्ण व्यवस्था को तथाकथित ईश्वर प्रदत्त सिद्ध करने के लिए लोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र ठोक देते हैं और कहते हैं, देखिए साहेब, हमारे ईश्वरचित वेद में लिखा है उस विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा पैर से शूद्र पैदा हुए। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई पुस्तक कोई ईश्वर नहीं बनाता है, सारी पुस्तकें मानवकृत है। दूसरी बात है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक आर्यों को ये बात नहीं सूझी थी कि मनुष्यों में 4 फांग किया जाए। वे अपने आप को आर्य और दूसरों को अनार्य उसी तरह मानते थे जैसे विजेता अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा काले भारतीयों को है, परंतु मूल आर्यों में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये बात जब पीछे सूझी तब पहले एक विराट पुरुष की कल्पना की गई और फिर उसके मुख, हाथ, जंघे एवं पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को पैदा कर दिया गया और इस आशय का एक सूक्त बनाकर जिसमें 16 मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पीछे से रख दिया गया, जो 90वां सूक्त हो गया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस सूक्त के सारे मंत्रों को आप पर डालिए तो आपको पता लगेगा कि इस पुरुष सूक्त के सारे मंत्र कितने सरल हैं। ऋग्वेद की भाषा कठिन है। आदमी अपनी सुविधा के लिए भाषा को कठिनता से सरलता की तरफ ले जाता है। वेदों में ही जो अंश पीछे काल में बने अपेक्षा सरल होते गए। उपनिषद आदि वेदों से बहुत सरल है। उपनिषदों से गीता, रामायण, महाभारत आदि सरल है। अतएव जब लोगों को पीछे वर्ण व्यवस्था सूझी तब पुरुष सूक्त गढ़कर ऋग्वेद में रख दिया गया। उसके मंत्र आप पढ़िए तो पाइएगा कि अन्य बहुत सारे मंत्रों की अपेक्षा ये काफी सरल है। यहाँ टिप्पणी में पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों में से केवल एक मंत्र मूल रूप में दिया गया है। उसे पढ़कर आप स्वयं समझ जाएंगे कि कितना सरल है। एक हिंदी का अच्छा ज्ञाता उसका अर्थ सहज कर सकता है, परंतु ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों का अर्थ करने में बड़े बड़े व्याकरणाचार्य कांपते हैं। भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे जी भी लिखते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कालांतर में जोड़ा गया है। एक यद्यपि पुरुष सूक्त के इस मंत्र का अर्थ लाक्षणिक है, तथापि स्वार्थियों द्वारा इसे विभाजक रेखा का आधार स्तंभ बना लिया गया। उक्त मंत्र का अर्थ है कि ये मानव समाज एक विराट पुरुष है। इसमें मुखस्थानीय ब्राह्मण है, हस्तस्थानीय क्षत्रिय, जांग स्थानीय वैश्य तथा पैरस्थानीय शूद्र। मुख पूरे शरीर के लिए खाता है, इस प्रकार जो परोपकारी हो। मुख से ज्ञान का प्रवचन होता है। मुख के ही आसपास अधिक ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे जीभ, आंख, कान, नाक, मस्तिष्क ज्ञान भंडार है ही। इस प्रकार जो ज्ञान भंडार तथा ज्ञान दाता हो। मुख सदैव खुला रहता है, परंतु ज्यादा चमकता है। इस प्रकार जो तपस्वी रहकर चमकता हो। कहीं भी मुख सहित सिर ही किसी के सामने झुकता है। इस प्रकार जो विनम्र हो वो ब्राह्मण है, अर्थात जो परोपकारी, ज्ञानी, ज्ञानदाता, तपस्वी, प्रसन्न रहने वाला तथा विनयी है, वो ब्राह्मण है। समाज में ऐसा कोई भी हो, वही ब्राह्मण है। हमारे शरीर पर कहीं कोई आघात लगे, मक्खी तक बैठती हो, तो वहां उसके निवारण के लिए हाथ पहुंच जाते हैं। क्षत से त्राण पहुंचाना ही तो क्षत्रियत्व है। हम हाथ से दान करते हैं, दूसरे का अभिनंदन करते हैं। ये सब लक्षण जिसमें हो वो क्षत्रिय है।
जंघे के बल पर ही धन कमाया जाता है। जब कोई जवान लड़का पिता को आंखें दिखाता है, तब पिता कहता है, देखो बेटा, आंखें मत दिखाओ, अभी हमारे जंघा में बल है, हम कमा कर खा सकते हैं। अतएव कृषि, गौरक्ष एवं वाणिज्य करके जो धन पैदा करे वो वैश्य है। पैर पर ही सारा शरीर स्थिर है। इसी प्रकार कर्म करो तथा श्रमिकों पर सारा समाज स्थिर है। अतएव कर्म कर एवं श्रमिक शूद्र है। अब जरा आप नजर घुमाइए तो ये सारे काम आज के सभी मनुष्यों में पाइएगा। तब वर्ण जातिगत कहाँ रहा। ब्राह्मण कहलाने वालों के लड़के फौज तथा पुलिस में भर्ती होने से क्षत्रिय है, खेती पशुपालन तथा व्यापार करने से वैश्य है, और मजदूरी, नौकरी आदि करने से शूद्र है। और शूद्र कहे जाने वालों के लड़के शिक्षादाता, ज्ञानी, परोपकारी, विनयी, तपस्वी होने से ब्राह्मण है। वस्तुतः आजकल वर्ण व्यवस्था बिल्कुल समाप्त है। सब मनुष्यों को सब दिशा में छूट है। सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी उन्नति करें। सब आपस में बिना भेदभाव के हिलमिल कर रहें। यही मानवता है, यही आज की शुभ धारा है। न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र। और ये आज सदगुरु कबीर के विचारों की सच्ची विजय है। जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नति कराया। सदगुरु कबीर पैनी दृष्टि वाले, उदार और निष्पक्ष थे। उन्हें किसी के भी जनजात बापन के ढकोसले पर नफरत थी। वे यहां कहते हैं कि मुसलमान बंधुओं, यदि तुम सच्ची मुसलमानिन से पैदा हुए सच्चे मुसलमान हो और तुम्हारा मुसलमान होना ईश्वरीय या कुदरती है, तो तुम्हें माता के पेट में से ही सुन्नत कराकर आना चाहिए। पूरा शरीर मां के गर्भ में बन सकता है, तो क्या पेशाब इंद्रिय की थोड़ी खाल नहीं कर सकती? ईश्वर को ये अक्ल नहीं आई तो तुम उसकी अक्ल ठीक कर रहे हो। अतएव ये भी एक ढकोसला है कि पेशाब इंद्रिय की खाल काटने पर कोई मुसलमान होता है। मुसलमान तो वो है जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, जो सत्य के रास्ते पर चले। काली पीली आदि अनेक रंगों की गायों के दूध एक समान सफेद होते हैं। वैसे काले, गोरे, पीले रंग के मनुष्य या हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज कहलाने वाले सभी मनुष्यों के शरीर में लगे जड़ तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आदि एक समान होते हैं तथा सभी जीव एक समान चेतन होते हैं। सबको भूख प्यास, सुख दुख एक समान लगते हैं। सबको मानसिक विकारों से अशांति होती है तथा सबको मनोविकारों को छोड़ देने पर शांति मिलती है। इस प्रकार तथ्य में अंतर न होने से मानव मात्र मूल रूप में एक समान है। वे अपने ज्ञान तथा आचरण के अनुसार ऊंच नीच तथा अच्छे बुरे बनते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, छाडू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजू सारंग पानी। हे मनुष्य, अपने आप को श्रेष्ठ तथा दूसरों को नीच सिद्ध करने के हथकंडे, कपट, चालाकी तथा धूर्तता छोड़ दो। मनुष्य का कोई वर्ण किसी तथाकथित ईश्वर के मूड से पैदा हुआ है, कोई पैर आदि से। ये मानना और इसका प्रचार करना एक कपट तथा धूर्तता है। किसी का कोई अंग कटा लेने से तथा अमुक ग्रंथ पंथ मान लेने से वो स्वर्ग के पथ में है, आस्तिक है। शेष नास्तिक तथा नरक के पथ में है। ये सब कपट तथा वंचना है। कबीर साहेब कहते हैं कि कपट चालाकी छोड़कर सारंग पाणी का भजन करो। ये सारंग पाणी कौन हो सकता है? सारंग पाणी का अर्थ है जो अपने हाथों में धनुष धारण करता हो। इसका रूढ़ अर्थ है विष्णु तथा दशरथ सुवन श्री राम। कबीर साहेब इन दोनों को इष्ट नहीं मानते। वे कहते हैं, माया केरी बसी परे, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना। राम नाम का मर्म है आना। इन दोनों महापुरुषों के विषय में इस आशय के बीजक में बहुत उदाहरण है। फिर कबीर साहेब विधि रूप में इन्हें भजने के लिए कैसे कह सकते हैं? वे हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश करते हैं, तो मुसलमानों को ये कैसे कह सकते हैं कि तुम विष्णु तथा श्री राम का भजन करो? वस्तुतः कबीर साहेब के संस्कार हिंदू समाज से मिले थे, इसलिए वे हरि, राम, सारंग पाणी आदि शब्दों का उल्लेख अपनी वाणी में जगह जगह करते हैं। यहां सारंग पाणी का कोई गहरा अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां कबीर साहेब हिंदू मुसलमान,
ब्राह्मण आदि कहलाने वाले लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम लोग ऊंच नीच की भावना छोड़ो और अपने अपने ढंग से जो कुछ तुम उपासना करते हो उन्हें करते हुए सत्य का चुनाव करो जो सब में सम है। संतः परीक्षा न्यत्रत भजन्ते, विवेकवान परीक्षा करके चुनाव करते हैं। इस पूरी रामायणी का अभिप्राय मानवीय एकता है, किसी देवता की उपासना नहीं। इसके तो वे विरोधी है। वे तो संत गुरु तथा अंत आत्मस्वरूप की उपासना मानते हैं। अतएव ये निज स्वरूप चेतन ही सारंग पाणी एवं विष्णु है। सारे अहंकार छोड़कर निज स्वरूप चेतन में रमन करो। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।